मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट भी इंक्लूड किया है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप वेट गेन गाइड देने वाली हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए वेट गेन गाइड बेस्ट है जो कि बहुत बिजी रहते हैं, या तो 12-14 घंटे की उनकी जॉब होती है, या फिर डे शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या फिर बच्चे हैं आपके घर में और आपको उनके लिए भी बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। बेसिकली ऑल टुगेदर आप बहुत बिजी हो और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है वर्कआउट्स करने के लिए या 3 टाइम कुक करने के लिए। सो उन लोगों के लिए, उन बिजी लोगों के लिए मैंने ये गाइड तैयार की है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ वो है होम वर्कआउट्स का। अगर आप ऑलरेडी बहुत बिजी हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है जिम जाने का, जिम से वापस आने का, तो फिर आप आसानी से घर में भी वर्कआउट्स कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इनफ डंबल्स में इन्वेस्ट करो ताकि आपके पास इनफ रिसोर्सेज हों अपने आप को पुश करने के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए घर में भी। होम वर्कआउट्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ बॉडी वेट वर्कआउट्स करो। अगर आपका गोल है कि आपको वेट गेन करना है, मसल बिल्ड करके, तो आपको कॉन्स्टेंटली उस मसल पे जो आप टेंशन डाल रहे हो उसे बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको डंबल्स का या किसी तरीके के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ एक लिंक्स छोड़े हैं डंबल्स के, जो बहुत ही अफोर्डेबल डंबल्स भी हैं, तो आप आसानी से उन्हें खरीद सकते हो ताकि आप वर्कआउट्स घर में कर सको, ताकि आप बहुत सारा टाइम बचा पाओगे, ताकि वो टाइम जो जिम आने जाने का टाइम है वो आसानी से आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो और आपको आलस भी नहीं आएगा कि अभी तो मैं घर आई थी जॉब करके और अब वापस से मुझे जिम जाना है। राइट, आप घर में हो, अपने बस फटाफट से कपड़े चेंज किए एंड देयर यू गो, यू आर रेडी टू डू योर वर्कआउट अपने घर के कन्वीनियंस में। बट अगेन, जैसा कि मैंने बोला कि डेफिनेटली इनफ रेंज ऑफ डंबल्स में इन्वेस्ट करो ताकि आपके पास अपने आप को चैलेंज करने के लिए इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल है घर में भी। सेकेंड पॉइंट है आपका वर्कआउट स्प्लिट। ना नॉर्मली आपने अगर मेरे चैनल पे पहले वीडियोस देखे हुए हैं तो मैं कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में वर्कआउट करना ये रेकमेंड करती हूँ वेट गेन जर्नी में, मसल गेन जर्नी में। और उसका स्प्लिट होता है या तो लो बॉडी अपर बॉडी वर्कआउट स्प्लिट, या फिर होता है पुश पुल लेग्स वाला वर्कआउट स्प्लिट। राइट, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हो, आपके पास 5 दिन नहीं है वर्कआउट करने के लिए, तो आप कम से कम 3 दिन का वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हो और आप उसको एक फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट बना सकते हो। राइट, मतलब आप अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करोगे सिर्फ 3 बार एक हफ्ते में। राइट, तो जैसे आपने मंडे को फुल बॉडी वर्कआउट किया, ट्यूसडे को आपने रेस्ट डे ले लिया, वेंसडे को फिर से फुल बॉडी ट्रेन की, फिर उसके बाद एक 24 आवर्स का गैप, उसके बाद आपने तीसरे दिन फिर से वर्कआउट किया, अपना फुल बॉडी को ट्रेन किया, और उसके बाद 2 दिन ऑफ, और उसके बाद आप इसी साइकिल को रिपीट कर सकते हो ना। फुल बॉडी वर्कआउट करते हो तो उसमें आप अपनी सारी मसल्स को कवर करोगे, बट अगेन मेक श्योर कि आप हर एक्सरसाइज में अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, अपने आप को पुश कर रहे हो, ताकि जो आपका फुल बॉडी वर्कआउट हो वो इफेक्टिव हो सके। राइट, उसके बाद अपनी बॉडी को आप 24 आवर्स का गैप देके, रेस्ट देके, उसके बाद उस वर्कआउट को दोबारा से सेम वर्कआउट को रिपीट कर सकते हो। इस तरीके से आप हफ्ते में 3 वर्कआउट कर पाओगे और उन 3 वर्कआउट्स में आप अपनी सारी मेजर मसल्स को कवर कर पाओगे, उन पे इनफ काम कर पाओगे ताकि फिर वो ग्रो कर सकें और जहाँ से आपको थिकनेस और स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस होगी।
तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑफ कोर्स अगर आपका गोल है वेट गेन करने का तो आपको सरप्लस कैलोरीज भी खानी पड़ेंगी, और अगर सरप्लस कैलोरीज खानी पड़ेंगी तो उसके लिए आपको वो खाना प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। और अगर आप वो हो जो बहुत बिजी है, 12 घंटे या 14 घंटे आप बिजी रहते हो काम में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी मील्स प्रिपेयर कर सको और अपने लिए स्नैक्स प्रिपेयर कर सको, राइट। सो उसके लिए कुछ एक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहला है कि आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो मील प्रेप करने का, ताकि जिसका मतलब ये है कि सैटरडे संडे अगर आपकी छुट्टी होती है या आपको 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी कभी भी मिलती है पूरे हफ्ते भर में, उन 2 दिनों में आप कम से कम 2 से 3 घंटे किचन में टाइम स्पेंड करके अपने लिए एक्स्ट्रा मील्स प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आप उनको कंटेनर्स में स्टोर करके फ्रिज में रख सको, और उसके बाद आपको पूरे हफ्ते भर में बहुत आसानी होगी कि उन मील्स को बस निकाला, गर्म किया और खाया, राइट। सो स्पेशली मेजरली हम सबके पास हमेशा मोस्टली टाइम होता है कि डिनर हम आराम से प्रिपेयर कर पाते हैं, राइट। लेकिन लंच एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे या तो हम घर पे नहीं होते या उस टाइम पे हमारी जॉब चल रही होती है, हम बिजी होते हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम अपना लंच प्रिपेयर कर सकें, राइट। तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि हर वीकेंड पे आप लंच में क्या खाने वाले हो, 2-3 अलग अलग ऑप्शंस आप बना सकते हो और उनको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। या फिर एक और चीज़ जो आज भी मैं खुद अपने लिए भी अप्लाई करती हूँ और अभी भी मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि दोपहर में लंच टाइम पे लिटरली मेरे पास भी टाइम नहीं होता खाना बनाने का, तो मैं ये करती हूँ कि हर शाम को जब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही होती हूँ, कम से कम मैं 2 घंटे टाइम देती हूँ किचन में, ताकि मैं उस रात के डिनर के साथ साथ अगले दिन का लंच भी प्रिपेयर कर सकूँ, और अगर ब्रेकफास्ट भी ऐसा है जो रात में ही प्रिपेयर किया जा सकता है, मैं उसको भी प्रिपेयर कर दूँ, राइट। आपको उस टाइम पे लगेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे किचन में, लेकिन अगला दिन आपके लिए इतना स्मूथ और इतना ईजी हो जाएगा, आपको 2 बार किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका सारा खाना ऑलरेडी रेडी है, आपको सिर्फ पैक करके उसको, अगर बाहर जा रहे हो घर से तो लेके जाना है, या घर में भी अगर आप हो तो फिर आपको सिर्फ उसको रीहीट करना है और खा लेना है, राइट। सो इससे ईजी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपने इतना सारा कुकिंग टाइम अपना कट कर दिया जस्ट बिकॉज आपने उन 2 घंटों में इफेक्टिवली किचन में टाइम स्पेंड करके अपने लिए मील्स प्रिपेयर कर दी। और नॉर्मली व्हाट आई ऑल्सो डू इज़ कि जो मैं रात में डिनर बना रही हूँ, मैं उसी की 2 सर्विंग बना लेती हूँ, ताकि अगले दिन का जो लंच है वो मेरा वही सेम लंच होगा जो मैंने पिछली रात को डिनर के लिए खाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वेस्ट इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स, और इवन इन्वेस्ट करो प्रोटीन बार्स में, राइट। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग घबराते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना, उससे पता नहीं किडनी ख़राब हो जाएगी या हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल भाषा में वे प्रोटीन जो है एक डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से बनाई हुई चीज़ है। तो अगर आपको डेयरी से कोई इशू नहीं है, अगर आप दूध, दही, पनीर सब कुछ आसानी से खा लेते हो, तो आपको इससे भी कोई तकलीफ नहीं होगी, इससे भी कोई हेल्थ इशू नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से डर हटा दो। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी बहुत बिजी हो, राइट, कभी कभी आपकी मील स्किप हो जाती हैं या आप उतनी क्वांटिटी में नहीं खा पाते हो, तो उस टाइम पे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी मसल गेन जर्नी में, राइट। क्योंकि बेसिकली जो हमारी मसल्स हैं वो प्रोटीन है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर रोज़ आप अपनी बॉडी को इनफ प्रोटीन दे भी रहे हो, ताकि आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर कर सके और ताकि आप मसल बिल्ड कर सको, स्ट्रेंथ गेन कर सको, वहीं से थिकनेस भी आएगी, राइट। तो अगर वो प्रोटीन आपको अपने खाने से नहीं मिल रहा है, तो ये सप्लीमेंटेशन का इंक्लूड करके आप जो भी आप मिस आउट करोगे, आपको स्टिल मेक श्योर करना है कि आप अपने जितनी मील्स खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा प्रोटीन की भी हो, लेकिन वो इनफ नहीं होती है, स्पेशली अगर आप मसल गेन करके वजन बढ़ाना चाहते हो। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स जो है बहुत आसान हो जाते हैं कि आपने सिर्फ 1 स्कूप लिया और उससे आपको 19 से 20 ग्राम प्रोटीन आसानी से, गुड क्वालिटी प्रोटीन आसानी से मिल गया, राइट। तो डेफिनेटली मेक श्योर करो कि अगर आप इतने बिजी हो पैसे कमाने में, तो उसमें से कुछ एक हिस्सा अपने शरीर पे भी इन्वेस्ट करो। प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद लो या प्रोटीन बार्स जैसी चीज़ें खरीद लो, अगर कई बार आप इवनिंग स्नैक्स वगैरह, क्योंकि अगर आपका गोल वेट गेन करने का है तो सिर्फ 3 मील से तो काम चलेगा नहीं, 3 मील के साथ कुछ एक स्नैक्स भी आपको खाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स मेरे पूरी एक वेट गेन फूड्स की प्लेलिस्ट है जो आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने स्नैक्स ऐसे भी शेयर किए हैं जहाँ पे कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उनमें से भी आप कुछ एक स्नैक ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हो अपनी लाइफ में कि कुकिंग की ही ज़रूरत नहीं है, तो उससे बेटर क्या होगा। लेकिन उसके अलावा आप प्रोटीन बार जैसी चीज़ें भी अपने पास रख सकते हो, ताकि किसी दिन अगर नहीं था टाइम स्नैक प्रिपेयर करने का, तो एटलीस्ट आपके पास प्रोटीन बार है, वो कंज्यूम करो, उससे आपको कैलोरीज भी मिलेंगी, प्रोटीन भी मिलेगा, और जो कि आपकी मसल गेन जर्नी में, आपकी वेट गेन जर्नी में आपको बहुत सपोर्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है उन लोगों के लिए जो ऑफिसेज में जाके काम करते हैं, जिनके पास प्रॉपर डेस्क हैं या ड्रॉर्स हैं या फ्रिज सप्लाई किया हुआ है कंपनी वालों ने, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बेस्ट रहेगी कि जो आपके स्नैक ऑप्शंस हैं, स्पेशली जो ड्राई स्नैक ऑप्शंस हैं जिनको आपको कुक नहीं करना, जैसे आपकी हो गई प्रोटीन बार्स या आपके हो गए ड्राई फ्रूट्स या फिर आपकी हो गई मूसली या फिर हो
होगी पीनट बटर, ये सारी चीज़ें आप अपने डेस्क में स्टोर करके रख सकते हो, ताकि आपको हर रोज़ अपने साथ इतना सारा खाना और स्नैक्स पैक करके नहीं लेके जाना है, राइट। इनफैक्ट जब मैं जॉब करती थी तो हमारे पास फ्रिज भी होता था, तो उसमें मैं अपने हफ्ते भर में जितना मेरे को दूध चाहिए होता है वो मैं दूध उसमें रखती थी, ब्रेड का पैकेट उसमें रखती थी, या जो भी और चीज़ें उस टाइम पे मैं खाती थी वो सारी चीज़ें अपने कुछ एक डेस्क में, कुछ एक चीज़ें फ्रिज में स्टोर करके रखती थी, ताकि मुझे हर रोज़ वो सब अपने साथ कैरी नहीं करना पड़ता था, राइट। ऑफ कोर्स आप लंच अपना साथ लेके जाओगे क्योंकि वो आप बनाते हो घर में फ्रेश एंड ऑल दैट, लेकिन उसके अलावा स्नैक्स जो हैं आपने ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं वहाँ पे, ताकि आपको फिर बस ईजी हो जाता है कि आपको सिर्फ अपना ड्रॉर खोलना है, 2-3 चीज़ें असेंबल की, अपना स्नैक बनाया एंड देयर यू गो, योर स्नैक इज़ रेडी, फटाफट से अपने डेस्क पे बैठे बैठे खा लिया एंड योर लाइफ इज़ गुड बेसिकली। सो ये जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको अभी तक बताई हैं, ये आपकी वेट गेन जर्नी में आपको सरप्लस कैलोरीज कंसिस्टेंटली कंज्यूम करने में बहुत हैंडी होंगी, बहुत हेल्पफुल होंगी। टू बी ऑनेस्ट ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने की हैं बैक इन द डेज जब मैं घर से बाहर काम करती थी, जॉब करती थी, राइट। एंड दीज हैव हेल्प्ड मी स्टे कंसिस्टेंट इन माई जर्नी। नाउ कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है, मैंने अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने वहाँ पे भी ये बात बोली है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि 100% हर रोज़ सब कुछ सही से होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है, लेकिन हफ्ते में 7 दिन में से अगर 5 दिन भी अगर आप अपने प्लान से स्टिक कर जाते हो तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंसी, राइट। वहाँ पे अपने डिसिप्लिन के साथ आपने वो 5 दिन फॉलो किए हैं, वहाँ पे अपनी बॉडी को अच्छे से नरिश किया है, आपने वर्कआउट्स किए। 1-2 दिन बीच में होंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब ह्यूमंस हैं, लाइफ थ्रोज चैलेंजेस एट अस, हर दिन सेम नहीं होता, लेकिन हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से रेडी रहें, जितना प्रोएक्टिव रह सकें उतना रहें। अगर हमें पता है कि हमें कल का दिन या परसों का दिन कितना बिजी होने वाला है तो उस हिसाब से चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके अपने साथ लेके जाओ। अगर आपको लगता है कि कल आपका फुल बॉडी वर्कआउट डे था लेकिन कल आप बहुत बिजी होने वाले हो तो उसको आप कल वाला दिन रेस्ट डे ले लो और उसके अगले दिन फिर वर्कआउट कर लो, राइट। सो ऑफकोर्स आपका जो डेज हैं, वर्कआउट डेज हैं, वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपने वर्कआउट नहीं स्किप किया, राइट, क्योंकि आपने अपने वर्कआउट को रेस्ट डे के साथ स्विच कर लिया जस्ट बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू कि कल का दिन आपका बिजी होने वाला है, राइट। तो हर रोज़ रात को जैसे मैंने बताया कि अपनी मील प्रिपरेशंस आप कर सकते हो, तो उसी तरह से सोने से पहले एक बार आप देख लो कि कल का दिन कैसा लग रहा है, उस हिसाब से आप अपने वर्कआउट का टाइमिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में आपको आज ऑफिस जल्दी जाना है, आप मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर पाओगे तो इवनिंग का वर्कआउट सेट कर लो। अगर आप इवनिंग में वर्कआउट्स करते हो लेकिन आपको पता है कि आपको शायद थोड़ा देर तक रुकना पड़ जाए ऑफिस में, तो ट्राई करो कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ और जॉब पे जाने से पहले वर्कआउट करके जाओ, राइट। तो इन चीज़ों को कहते हैं इम्प्रोवाइज करना। हर किसी की लाइफ सेम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि इतने बजे ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन शायद वो आपकी लाइफ में फिट ही ना हो क्योंकि आपके टाइमिंग रूटीन, आपका जो डेली रूटीन है वो अलग है, राइट। तो वहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन बहुत काम आती है, राइट। जो मैंने टिप्स यहाँ पे दी हैं वो किसी भी तरीके के सिनेरियो में आपको हेल्प कर सकती है, चाहे आप दिन की जॉब कर रहे हो, रात की जॉब कर रहे हो, 10 घंटे जॉब करके आ रहे हो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स सब कुछ बना बनाया प्लेट में सर्व होके आपको नहीं मिल जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो विलिंगनेस आपको अपने अंदर से लानी पड़ेगी कि येस मैं थकी हुई हूँ। एंड ऑफ कोर्स हमें बेड नज़र आता है जब हम शाम को घर आते हैं और थक जाते हैं, लेकिन आपको अगला दिन भी दिख रहा है और आपको ये अपने आप को याद दिलाना है कि ये वेट गेन जर्नी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों आप ये वेट गेन करना चाहते हो, क्यों मसल गेन करना चाहते हो। वो अब आप अपने आप को रिमाइंड कराओगे तो आप के अंदर अपने आप वो एनर्जी आ जाएगी उन 1-2 घंटों के लिए जब आपको किचन में खड़े होकर अगले दिन की सारी तैयारी करनी है, राइट। किसी के लिए ईजी नहीं होता है, सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट वो विलिंगनेस आपको अपने अंदर से लानी पड़ेगी कि मुझे कल का भी दिन अपने लिए सक्सेसफुल बनाना है। तो अगर मैं आज 2 घंटे अगर किचन में स्पेंड करके कल के लिए सब कुछ तैयार कर दूंगी तो मेरा कल का दिन बहुत ही नाइस एंड स्मूथ जाएगा। लाइफ हमेशा बिजी रहेगी, लेकिन आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो एंड ट्रस्ट मी, एक बार वो रूटीन बन गया, एक बार आप डिसिप्लिन में आ गए, डेफिनेटली आपको अपने फिजिकल चेंजेस दिखने लगेंगे, आपको मेंटल चेंजेस दिखने लगेंगे, आपको एनर्जी लेवल्स इंप्रूव्ड लगेंगे। और जब ये साइकिल चलने लग जाती है ना, उसके बाद बहुत तो एनर्जी होगी आपके अंदर और आप एक्चुअली ध्यान रखोगे अपना, आगे से आगे आप कोशिश करोगे कि वर्कआउट्स भी हो रहे हैं और आप अपनी मील प्रेपरेशंस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, राइट। तो मेक श्योर आप ये बिजी गर्ल वेट गेन गाइड को सेव करो, इसको वापस से वीडियो को देख के सारे पॉइंट्स लिख के अपने लिए एक प्लान रेडी करो एंड देन स्टार्ट फॉलोइंग इट। मत वेट करो कि न्यू ईयर से शुरू करेंगे या जनवरी से शुरू करेंगे, डोंट वेट फॉर दैट। जनवरी भी ऐसे आएगा और ऐसे ही चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा।
सो मेक श्योर आप आज ही बैठ के अपने लिए प्लान रेडी करो। सो ऑन दैट नोट यू गाइज, आई थिंक मैंने बहुत बोल लिया है इस वीडियो में, बट आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हों। अगर और कोई क्वेश्चन हैं आपके या और कोई चैलेंजेस आप फेस करते हो अपनी बिजी लाइफ में, तो वो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली उनके जहाँ पे भी जवाब दे सकूँगी दूंगी। बाकी उसके अलावा स्टे फिट, स्टे फियर्स, और मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।